हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने क्लासेस को बहुत ही डिटेल से देखा होगा। हम लोग उसी से संबंधित एक और भी क्वेश्चन क्लास आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में बार बार आता है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है। पहला है संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। दूसरा है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ है। और तीसरा हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े सभी मंत्र संस्कृत भाषा में नहीं है। और चौथा है संस्कृत पुरोहितों की भाषा होने के कारण उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। और आपको मैंने डिटेल क्लास में ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा पॉइंट है जो कि गलत है। तो ये बिल्कुल सही है कि संस्कृत जो है ये अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। हिंदी की आदि जननी भी संस्कृत ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखित आपका व्याकरण ग्रंथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े सभी मंत्र संस्कृत भाषा में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जितने भी कर्मकांड से जुड़े हुए आपके चीज़ें लिखी गई हैं वो सब संस्कृत में लिखी गई हैं। इसीलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। बाकी आपका चौथा भी सही है कि संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है ये पुरोहित वर्ग को ही था और इसी वजह से इनको समाज में ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन के संबंध में हमें जानकारी मिलती है? वो कौन सा ग्रंथ है जो उनके समय के हर क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देता है? तो क्या ये ऋग्वेद है, या ये वेद है, या यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है? यानी कि यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। वेद मतलब जिसमें चारों वेद आ जाएंगे और बाकी आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद अलग अलग नाम है ही इनके। तो आपको बताना है कौन सा है जिसमें आर्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो आपको पता है वेदों में ही मिलती है, यानी कि सभी वेद हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ उपरोक्त का ऑप्शन नहीं है, वेद है, यानी कि वेद में सारे वेद आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद का जो रचना हुआ वो किस समय में हुआ है? मैंने यहाँ के इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को कि ऋग्वेद की रचना कब से कब तक हुई है और जो उसके बाद के वेदों की रचना है वो कब से कब तक हुई है, या ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं और उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, आपको पता है? क्या ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, या 1000 से 500 ईसा पूर्व है, या 2000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है, या 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच रचा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही बहुत इजी भी, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत क्लियरली समझाया है कि जो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कौन सा पुरोहित है जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। तो ऑप्शन में है आपके उद्गाता है, होत्री है, अर्धवर्यु है और अंतेवासी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है और ये काफ़ी इजी भी है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और आपको पता है ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाला है उसको उद्गाता कहा जाता है, और ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाला है ये होत्री है। उद्गाता जो है ये सामवेद का है, अर्धवर्यु यजुर्वेद का है और अंतेवासी कोई पुरोहित नहीं है। अंतेवासी का मतलब होता है ऐसा शिष्य जो गुरु के समीप रह के शिक्षा अध्ययन करता हो। ये भी क्वेश्चन आया कि अंतेवासी किसे कहते हैं? जो गुरु के समीप रह के शिक्षा अध्ययन करे उसे अंतेवासी कहते हैं। आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होत्री या होता। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में धार्मिक कर्मकांड एवं इससे संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें धार्मिक कर्मकांड और उससे जुड़े हुए मंत्र हमें देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वेद किससे संबंधित है, और ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया है। तो आपको पता है कि ये कौन सा वेद होगा? धार्मिक कर्मकांड और उससे संबंधित जो मंत्र हैं ये आपके यजुर्वेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्मकांड और चीज़ें हैं वो सारे आपके यजुर्वेद में ही देखने को मिलते हैं। और आपका ऋग्वेद तो स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं हैं इसमें। अथर्ववेद में भी आपको पता है कि जादू, टोना, वशीकरण ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, साथ ही चिकित्सा भी है। और सामवेद
आपको पता है हमारे गायन का ये मूलभूत आधार है, यहीं से जो गाने का शुरुआत है वो माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वेद मानव समाज की शांति एवं समृद्धि से संबंधित है। कौन सा मतलब इसमें आपका वेद है जो मानव समाज में शांति और समृद्धि की बात करता है। तो ऑप्शन में है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो अगर इसमें आपको क्लियर है सारी चीज़ें तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। सामवेद गायन से संबंधित है, ऋग्वेद में स्तुति और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड है जो कि आपने अभी देखा। आपका जो अथर्ववेद है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में जादू, टोना, वशीकरण, चिकित्सा, कृषि, ऐसी सारी चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या का वर्णन किया गया है। दूसरा, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का परिशिष्ट भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के साथ लोगों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है। तो ये भी मैंने आपको बताया है बहुत ही विस्तार पूर्वक कि ब्राह्मण क्या है और आपके उपनिषद क्या है, वेद क्या है, पुरोहित का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, भौतिक व आध्यात्मिक जगत, ज्ञान के स्वरूप आदि की चर्चा कहाँ मिलती है। क्या ये चर्चा ब्राह्मणों में मिलती है या उपनिषदों में मिलती है या आरण्यक में मिलती है या शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो आपको बताना है इसमें से कहाँ से हमें विश्व की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, भौतिक व आध्यात्मिक जगत, ज्ञान के स्वरूप आदि की चर्चा मिलती है। तो ये काफ़ी आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके उपनिषद इसमें सही आंसर होंगे। उपनिषदों में इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वेदांगों में शामिल नहीं है। आपको पता है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं जो वेदों के अंग माने जाते हैं। व्याकरण को मुख से जो है तुलना की जाती है, फिर किसी का हाथ से, किसी का पैर से, किसी का आँख से, इस तरह से तुलना की जाती है, यानी कि इन सबको वेदों का अंग माना जाता है और 6 वेदांग है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा जो वेदांग में शामिल नहीं है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा शामिल है, बताना है बच्चों की कौन कौन है जो वेदांग हैं। तो क्या सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा है या दूसरा, चौथा, छठा है या तीसरा और पांचवा है या सभी आपके वेदांग हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार आता है कि वेदांग कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। 6 वेदांग हैं और ये 6 आपके वेदांग ही हैं। डिटेल क्लास में मैंने बताया था। तो उपरोक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूत्र साहित्य नहीं है। कौन सा है जो सूत्र साहित्य नहीं है। तो पहला है श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका सूत्र साहित्य नहीं है। तो आपको पता है कि आपका जो शुल्ब सूत्र है ये सूत्र साहित्य नहीं है। शुल्ब सूत्र में मैंने आपको बताया था यज्ञ वेदियों के माप की चर्चा मिलती है। ये प्राचीन गणित की पुस्तक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यज्ञ वेदियों के माप का उल्लेख कौन से जो है पुस्तक में या ग्रंथ में मिलता है। तो शुल्ब सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य में कितने विवाह की चर्चा मिलती है। क्या 8 विवाहों की चर्चा है या 12 विवाहों की चर्चा है या 10 विवाहों की चर्चा है या 6 विवाहों की चर्चा है। तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बातें की हैं कि कितने प्रकार के विवाह हैं और उसमें से जो है कितने विवाहों को समाज के द्वारा मान्यता मिली थी और कितने विवाहों को समाज में मान्यता नहीं दिया गया था। तो आपको पता है सही आंसर आपका हो जाएगा 8 विवाहों की चर्चा है, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया है। एक बार और सुन लीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह हैं जिनको मान्यता मिली है। इसके अलावा गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह जिनको समाज में जो है मान्यता नहीं मिली थी। ये 8 प्रकार के विवाह हैं बच्चों, याद रखेंगे, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है पुराण के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है यानी कि गलत है। पहला है वेदों एवं महाकाव्यों के पश्चात प्राचीन साहित्य कृतियों में पुराणों को जो है विशिष्ट स्थान दिया जाता है। दूसरा, पुराण मिथकीय रचनाओं जो नीति कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश देते हैं, क्या ये पुराण हैं। और साथ ही प्रमुख पुराणों में ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण तथा गरुड़ पुराणों को शामिल किया गया है। और चौथा है पुराणों की संख्या 20 है, लगभग इतने ही उप पुराण भी हैं।
तो आपको बताना है कौन सा असत्य है। अगर आपने डिटेल क्लास को देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 मिनट भी लगा होगा आंसर निकालने में। और आपको मैं बिल्कुल रटाया है कि जो पुराण है ये 18 है, तो यहाँ पे 20 कैसे हो सकता है? 18 पुराण है और लगभग उतने ही उपपुराण भी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका इनकरेक्ट है, ये असत्य है, बाकी के आपके सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है विष्णु पुराण की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश से, शुंग वंश से, सातवाहन वंश से या कुषाण वंश से? तो ये भी आपको मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, नेट के एग्जाम में भी यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन बने हैं। तो आपको बताना है बच्चों कि विष्णु पुराण की जानकारी मिलती है या कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा अन्य पुराणों से भी अन्य वंशों के बारे में पता चलता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? या विष्णु पुराण क्या मौर्य साम्राज्य से संबंधित है? मत्स्य पुराण सातवाहन साम्राज्य से संबंधित है? वायु पुराण क्या गुप्त वंश से संबंधित है? और गरुड़ पुराण क्या शुंग वंश से संबंधित है? तो इसमें का एक आंसर तो आपको मिल चुका है, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, तो थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए। अब आपको 3 में ही ढूंढना है, क्योंकि आपको विष्णु पुराण है, ये मौर्य वंश है, ये तो क्लियर है। अब आप बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। और अगर आपने डिटेल क्लास को देखा है तो आपको बिल्कुल जो है सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से है, सही है। वायु पुराण गुप्त का है, ये भी सही है। गरुड़ पुराण जो है ये शुंग का नहीं है, शुंगों का भी क्या है, मत्स्य पुराण से ही रिलेशन है। इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही नहीं है। ये याद रखेंगे बच्चों, सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस महाकाव्य में शिव पार्वती की प्रेम कथा तथा कार्तिकेय के जन्म की कहानी है? कौन सा महाकाव्य है जिसमें शिव और पार्वती की प्रेम कथा है, साथ ही उनके पुत्र कार्तिकेय की कहानी है? ऑप्शन में है रघुवंशम, कुमार संभवम, गीत गोविंद और शिशुपाल वध। और आपको पता है कि जो रघुवंशम है ये किससे संबंधित है? ये तो रघुवंश यानी कि श्री राम के बारे में दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपको अब इन तीनों में बताना है, तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुमार संभवम में ही पार्वती शिव के बारे में और उनके पुत्र कार्तिकेय की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना किसने की है? ये भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। कीर्तार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? क्या ये भारवी है, भट्ट है, माघ है या भर्तृहरि हैं? तो ये भी काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल क्लास में बातें हो चुकी हैं, तो आपको पता है इसका जो ए आंसर है करेक्ट हो जाएगा, भारवी का है कीर्तार्जुनीयम। नेक्स्ट है, शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना किसने किया है? क्या ये भट्ट का है या ये भारवी का है या माघ ने लिखा है या भर्तृहरि ने लिखा है ये? तो आपको बताना है कि शिशुपाल वध किसकी रचना है। तो ये रचना किसकी है आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। भट्ट जो है ये शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। नेक्स्ट आपको बताना कौन सा आपको कूट की सहायता से मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं और ये काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल क्लास में पढ़ाया है। तो आपको बताना है, एक तरफ आपके वेद हैं, दूसरी तरफ आपके उपवेद हैं, इनको आपको मिलान करना है कूट की सहायता से कि कौन से वेद का कौन सा उपवेद है। तो क्या ऋग्वेद का आयुर्वेद है या सामवेद का धनुर्वेद है, यजुर्वेद का गंधर्व वेद है या अथर्ववेद का शिल्पवेद है? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा वेद किसका है। तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद है इसका आयुर्वेद है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ए का 2 में 1-1 है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब ए और बी में से कोई होगा। चलिए नेक्स्ट मिलान करते हैं। आपका जो सामवेद है ये गंधर्व वेद है, गायन से संबंधित है तो गंधर्व से ही होगा। तो दूसरे का आपका तीसरा, यानी कि इसमें दोनों कॉमन है, यानी कि आपको तीसरा भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको मैंने बताया है कि जिसमें कर्मकांड और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपका यजुर्वेद है, और यही आपका धनुर्वेद भी इसी से संबंधित है। आपका जो अथर्ववेद है इससे आपका शिल्पवेद संबंधित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। जो आपका यजुर्वेद है ये धनुर्वेद से संबंधित है, यानी कि तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और आपको ये चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है? क्या बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा है? क्या जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है?
क्या भट्ट का कीर्तार्जुनीयम है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कशन किया है। इसके पहले ही कीर्तार्जुनीयम किसने लिखा है, भारवी ने लिखा है, और यहाँ पे भट्ट दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से आप कभी कभी अपने आंसर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक तरफ आपका वेद है और दूसरी तरफ ब्राह्मण दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित है। क्या ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, क्या यजुर्वेद का कौशितकी है, क्या अथर्ववेद का पंचविश है, क्या सामवेद का गोपथ है। यानी कि इसमें से कोई एक ही सुमेलित है और अन्य जो है वो गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसके बारे में भी हमने बात किया है, तो आपको इसका आंसर बताने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पता है ऋग्वेद का ही ऐतरेय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद का जो है ये यहाँ पे गलत दिया है, ये आपका हो जाएगा पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा, और जो कौशितकी है ये भी ऋग्वेद के, ये दोनों ऋग्वेद के हैं। इसीलिए जो आपका मिलान है वो सिर्फ पहले का ही है, बाकी जो है वो गलत मैच है। तो आपके ये सारे असत्य हैं। नेक्स्ट है आपका किस विवाह को समाज में स्वीकृति नहीं दी गई थी। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और असुर विवाह। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि किसको स्वीकृति नहीं दी जाएगी। जो सबसे डरावना नाम होगा वो आपके समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी। ब्रह्म, आर्ष, देव इन सबको मिला है। असुर, राक्षस, पैशाच और गंधर्व इनको समाज में स्वीकृति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है आपका रत्नत्रयी में कौन शामिल नहीं है। इनमें से कौन से हैं जो रत्नत्रयी में शामिल नहीं है। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पंप, पंपा, पोन्न, रन्न, माघ। तो ऐसे ही देखने से पता चल रहा होगा कि जो अलग है वो अपने आप को बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। जो आपके माघ हैं ये रत्नत्रयी में नहीं है। ये सारे आपको पता है कि तमिल कवि हैं, दक्षिण के कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं है, माघ नहीं है, ये दक्षिण के जो रत्नत्रयी है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यदा नामक साहित्यिक कृति किसकी है। किसने अमुक्त माल्यद नामक साहित्यिक कृति लिखा है। ये तो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग का फेवरेट, हर तरह के एग्जाम में आता है नेट में। तो यहाँ से कम 4 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि किसने अमुक्त माल्यद लिखा है। क्या कृष्णदेवराय फर्स्ट ने लिखा है, या चिंतामणि ने लिखा है, या नरेश ने लिखा है, या कृष्णदेवराय द्वितीय ने लिखा है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे दो राजा आ गए हैं फर्स्ट सेकंड करके, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपके कृष्णदेवराय फर्स्ट हैं इन्होंने ही अमुक्त माल्यद नामक साहित्य की कृति लिखी है, और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई आपकी एक तरीके से कहेंगे कि कृति है या महाकाव्य है। और ये जो राजा हैं ये किस वंश से संबंधित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ये तुलु वंश के शासक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कन्नड़ भाषा में लिखी गई प्राचीनतम साहित्य कृति कवि राजमार्ग की रचना किसने किया है। क्या ये कृष्णदेवराय का है, या नरेश अमोघवर्ष का है, या विक्रमार्जुनियम का है, या जैमिनी का है। तो इतना तो क्लियर है कि आपका कृष्णदेवराय का नहीं है और जैमिनी का भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो आपको पता है कन्नड़ भाषा की बात हो रही है, प्राचीन साहित्य है यानी कि दक्षिण का होगा, और दक्षिण के राजा कौन है, नरेश अमोघवर्ष हैं, इन्हीं की रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है। क्या कृष्णदेवराय ने किया है, या हरिहर प्रथम ने किया है, या राजेंद्र प्रथम ने किया है, या नरेश अमोघवर्ष का है, या इनमें से कोई नहीं है जिन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की हो। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है और इसके बारे में हमने बात भी किया है। तो आपको पता है कि शिल्पाधिकारम की जो रचना है वो किसने किया है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अन्यथा आगे के क्वेश्चन में, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इसकी रचना की हो। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हों में किसके बीच संवाद है। मिलिंद पन्हों में किसके बीच संवाद है, किन दो लोगों ने आपस में संवाद किया है। डिटेल क्लास में मैंने कहा था कि मिलिंद का मतलब भी क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि मिलिंद प्रश्न कहो, मिलिंद प्रश्न पूछो। और इसमें कौन प्रश्न पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है। क्या ये नागसेन व कनिष्क हैं, क्या नागसेन और बुद्ध हैं, क्या नागसेन और मिलिंद हैं, या कोई नहीं। तो आपको ट्रिक तो मिल ही गया होगा कि किसके नाम पे है, मिलिंद है। और मिलिंद आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु है और मिलिंद जो कि एक शासक है, इन्होंने ही नागसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और नागसेन ही मिलिंद से कहते हैं कि प्रश्न पूछिए। और उसके बाद वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट है जयदेव किसके दरबारी कवि हैं।
क्या ये देवपाल के हैं या धर्मपाल के हैं या गोपाल के हैं या लक्ष्मण सेन के हैं। ये राजवंश आपको पता है कि बंगाल में शासन करने वाले हैं पाल और सेन, जिसमें से पाल शासकों ने बहुत सारे बेहतरीन काम किए, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लेकिन आपको बताना है कि जयदेव किसके दरबार में थे, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो है ये देवपाल हो जाएंगे। देवपाल के ही दरबारी कवि थे जयदेव, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर किसने पुस्तक लिखी है। इसमें से कौन वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर पुस्तक लिखी है। क्या आर्यभट्ट है, क्या सुश्रुत हैं, क्या पाणिनि है या लाघवाचार्य हैं। तो विस्तार पूर्वक इतना आपने पढ़ लिया है कि आपको सबको पता चल चुका होगा कि इसमें से जो विद्वान है वो किस क्षेत्र में पारंगत हैं। आपको पता आर्यभट्ट जो है ये ज्योतिष नहीं बल्कि ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। आपको पता है सुश्रुत जो है ये चिकित्सा शास्त्री है। और आपको ये भी पता है कि पाणिनि जो है इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है जो संस्कृत का बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो जब ये लोग नहीं हो सकते, ये अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हैं, तो कौन बचेंगे, लाघवाचार्य। इन्हीं का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, यह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो तमिल महाकाव्य नहीं है, आपको बताना है। क्या शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य नहीं है, या मणिमेखलय नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी जीवक चिंतामणि नहीं है, या सभी, यानी कि आपके इनमें से सभी जो है वो नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर एक और बना दे रहे हैं कि कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो कि ना हो। तो अब आपको बताना है कि कौन सा है जो करेक्ट हो जाएगा। और आपको मैंने डिटेल क्लास में बताया था कि जो ये तीनों महाकाव्य हैं ये तमिल महाकाव्य हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो सभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी करेंगे तो यानी कि कोई नहीं है, यानी कि कोई नहीं ऑप्शन करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बनने लगे हैं जो लास्ट में कोई नहीं का ऑप्शन दे देता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो ये ऐसा कोई नहीं है जो तमिल महाकाव्य ना हो, यानी कि सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि कोई नहीं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो ना हो, यानी कि सब है। नेक्स्ट है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। शिल्पाधिकारम क्या इलंगो वाडिकल का है, मणिमेखलय क्या शीतलय सत्तनार का है, जीवक चिंतामणि क्या ये तिरुतक देवर का है, और अमुक्त माल्यद क्या ये कृष्णदेवराय थर्ड का है। आपको बताना इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, यानी कि सारे सुमेलित है, कोई एक ही जो गलत है। तो इसका आंसर भी आपको पता चल चुका है, क्योंकि ऊपर मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। और अगर आपने माइंड को कंसंट्रेट रखा था तो आपको पता है कि जो आपका डी है ये अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय फर्स्ट का है, थर्ड का नहीं है। और बाकी जो आपके ग्रंथ हैं वो सारे सुमेलित हैं, ये तमिल महाकाव्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं कि ये कौन सा काव्य किसके द्वारा रचना किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए बच्चों, इसको अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिएगा, यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे नए क्लास में। थैंक यू।